वेलकम माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे हम यूनिट नंबर 1 एम्बेडेड सिस्टम का देख रहे थे। और जैसे कि लास्ट वीडियो में इसमें अपने यूनिट का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम एंड द एम्बेडेड सिस्टम, ये पार्ट वी विल ऑलरेडी डिस्कस. Now in this video we try to discuss the history of the embedded system, how this embedded system will try to come and where it to be launched and how it to be launched. We'll try to discuss that. The Apollo Guidance System, that is AGC, is the first recognized embedded system developed by the Charles Stark Draper at MIT for lunar एक्सपीडिशन इन 1916. 1960 में अपोलो गाइडेंस सिस्टम ने उनके डेवलप किया था. अपोलो गाइडेंस सिस्टम के अंदर बाय चार्ल्स स्टार्क ने. इट इज यूज इन यूज मोनोलिथिक आईसी विच रिड्यूस द साइज एंड वेट. मोनोलिथिक आईसी को उसमें यूज किया गया है जो उसकी साइज और वेट को रिड्यूस करेगा. इट कंसिडर ऑफ द कमांड मॉडल, दैट इज सीएम, and lunar execution model, that is LEM. The CM is designed to encircle the moon and LEM for the safe landing, and it had both ROM and RAM, which evolved later. Again, after completing the history, we see the classification of that embedded system. That embedded system are to be classified on the basis of the different several factors, and that several factors will be include that based on the execution behavior, how they are executed. That execution behavior is very important. On the basis of that execution behavior, we try to differentiate, or we try to classify the different embedded system. That is hard deterministic and soft, that is a non-deterministic real-time embedded system. These are the based on the triggering. That is a very important part. Based on the triggering, that the reactive system can be either event triggering or the time triggered. Either event trigger or the time trigger. That triggering is important while performing the task on the specific time period. And based on the generation, it follows the order evaluation as per the tradition. This include generations means, if you take a simple example of certain bike. एक यदि बाइक है जो उसका पहला मॉडल आता है, पहले मॉडल में कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं जिसको ओवरकम करने के लिए सेकंड मॉडल निकालते हैं. अगर सेकंड में भी कुछ डिसएडवांटेज उसके लिए थर्ड मॉडल निकालते हैं. तो इन तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे अच्छा कौन सा रहेगा? थर्ड वाला. क्यों? क्योंकि उसमें पूरे के पूरे डिसएडवांटेज जो है वो ओवरकम करके नया मॉडल निकाला है. उसी हिसाब से यहाँ पे भी अलग अलग जनरेशन है वो हम यहाँ पे देखते हैं. दैट इज द फर्स्ट जनरेशन. एम्बेडेड सिस्टम का पहला जनरेशन डिफाइन किया गया है. इट बिल्ड अराउंड 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर. उसमें 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था. इट इज 8085 था पहले जनरेशन में. एंड इट कंटेन अ सिंपल इन हार्डवेयर विथ असेंबली कोड सॉफ्टवेयर. और उसका सिंपल एग्जांपल जो यूज किया गया ना, और डिजिटल टेलीफोन कीपैड में यूज किया गया है वो 8051 फर्स्ट जनरेशन वाला microcontroller. Then after first generation, the next is the second generation. Second generation, it built around 16-bit microprocessor and 8 by 16-bit microcontroller. पहले इसमें सिंपली फर्स्ट जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर ही यूज किया गया और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सिंपल माइक्रो प्रोसेसर द एम्बेडेड सिस्टम विल बी डिफाइंड. बट सेकंड जनरेशन में क्या किया कि माइक्रो प्रोसेसर की साइज बढ़ा दी, वो 16 बिट का कर दिया. अलॉन्ग विद दैट इट यूज 8 by 16-bit माइक्रो कंट्रोलर. It is a complex and powerful instruction set. 6 था उसमें complex instruction set compared to the it use real time operating system. पहला उसमें real time operating system और उसका यूज हो गया डेटा एक्विजिशन सिस्टम में. उसका यूज हो गया द सेकंड जनरेशन. सेंसर, डेटा एक्विजिशन सिस्टम एंड कंप्यूटिंग, दैट इज अ पार्ट. पहला सेंसर बनाया, बट डेटा एक्विजिशन सिस्टम बनाया, और थर्ड में कंप्यूटर बनाया. Third generation, it built around a more powerful 32-bit microprocessor and 16-bit microcontroller. अभी देखिए माइक्रो कंट्रोलर की साइज बढ़ा दी, 16 बिट का कर दिया प्रॉपर, 8 बिट का भी नहीं, 16 बिट का. माइक्रो प्रोसेसर पहले 8 का था, बाद में सेकंड में 16 का बनाया, और थर्ड में उसका साइज डबल कर दिया, 8 का 16, 16 का 32. अभी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर थर्ड जनरेशन यूज किया और 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर यूज इन
ASPs, AAASS, like DSPs, S6, like that. More complex and powerful instruction set with the instruction pipeline. So in that we will some sensor first generation, second generation data acquisition system, and next is the computer, that is the third generation. Then after completing third generation, next is the fourth generation. The fourth generation it built using SOC, reconfigurable programming for the high performance. SOC means system on chip, implement the complete system or a single chip by integrating different functionalities with a processor core and use RTOS, for example smartphone. That is our fourth generation that we will try to use. नाउ फोर्थ जनरेशन में नया चीज़ क्या उन्होंने कन्वर्ट किया कि अभी तक थर्ड जनरेशन पे में माइक्रो प्रोसेसर की साइज़ बढ़ाते थे, माइक्रो कंट्रोलर की साइज़ बढ़ा दी, बट साइज़ बढ़ा दी, मेमोरी की साइज़ बढ़ा दी, ऑपरेटिंग की साइज़ बढ़ा दी, बट जो डिवाइस था वो डिवाइस की साइज़ बढ़ रही थी। जैसे जैसे आप उसकी मेमोरी साइज़ बढ़ाओगे उसकी साइज़ बढ़ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी अलग अलग टर्म्स है और जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है वो सभी चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पे बिल्ड कर दिया गया, एक ही प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट किया गया। तो दैट इज कॉल्ड एज द एसओसी, सिस्टम ऑन चिप। यानी फॉर एग्जांपल कुछ टास्क परफॉर्म करना है, उस टास्क परफॉर्म करने के लिए मुझे 5 अलग अलग सिस्टम चाहिए, बट 5 अलग अलग सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहले सिस्टम 1 ऑपरेट होगा, उसके बाद सिस्टम 2, उसके बाद सिस्टम 1, ऐसे दो सभी के पाँचों के पाँचों सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। अगर मैंने पाँचों के पाँचों सिस्टम को अलग अलग रखा तो उसकी साइज डेफिनेटली क्या होंगी, बढ़ेगी। बट अगर मेरी सिस्टम की साइज बढ़ती है तो इट इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर मी, वो मेरे लिए ड्रॉबैक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए फोर्थ जनरेशन ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि ये जो आपके पास 5 सिस्टम है ना, तो 5 सिस्टम को अलग अलग मत रखिए, तो पाँचों सिस्टम को इंटीग्रेट करिए। अब इंटीग्रेट कैसे करिए, तो एक चिप लीजिए, एक ही चिप में 5 अलग अलग सिस्टम को आप वहाँ पे रख दीजिए, एक दूसरे में इंटरफेयर भी नहीं मत कीजिए, बट अलग अलग रख दीजिए, सो दैट आपके जो साइज़ है वो साइज बढ़ेगी। और इसका जो एग्जांपल है ना फोर्थ जनरेशन का, वो है स्मार्टफोन। आप देखिए कि जो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स डेवलप हो गए थे, वो मोबाइल फ़ोन का जो वेट था वो तकरीबन 2 से 2.5 kg का था, और उसकी साइज़ एक तकरीबन 1.5 फुट का वो हैंडसेट था। तो इतना बड़ा हैंडसेट कैरी करने के लिए बहुत सारे डिफिकल्टीज जा रहे थे। तो सभी डिसएडवांटेज और सभी डिफिकल्टीज को ओवरकम करते करते फोर्थ जनरेशन में उन्होंने एसओसी का फॉर्म किया, दैट इज सिस्टम ऑन चिप। अब सिस्टम ऑन चिप में क्या हो गया, पूरी की पूरी सिस्टम इंटीग्रेट हो गई। पूरी की पूरी सिस्टम इंटीग्रेट होने की वजह से क्या हो गया, उसकी डिफरेंटली वो साइज उसकी रिड्यूस हो गई, और उसका ही एग्जाम्पल हमने देखा था स्मार्टफोन। The based on the complexity and the performance, the following are the subclasses. Small scale embedded system. That is, simple applications need not a critical time requirement. They build around 8 or 16 microcontroller. Many more not contain operating system. एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टाइप में जो एम्बेडेड सिस्टम यूज़ किए जाते हैं उसको सिंपली स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो 8 या 16 बिट का माइक्रोकंट्रोलर यूज़ किया जाता है, और उसमें मैक्सिमम सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम भी अवेलेबल नहीं रहती है। उसके बाद है मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम। दो मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम है ना, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में जो एम्बेडेड सिस्टम यूज़ किया जाती है वो है मीडियम स्केल, बिकॉज उसमें वो स्लाइटली कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर रहता है और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट भी रहती है उसमें। तो बिल्ड अराउंड अ लो कॉस्ट 16 और 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोकंट्रोलर। हाँ, इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है क्योंकि वो टाइम बेस्ड काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम। लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है दोनों की दोनों कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट रहती है उसमें, एंड रिक्वायर्ड टू द मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन विच डिमांड्स ऑन द हाई परफॉर्मेंस। उसकी डिमांड हाई परफॉर्मेंस पर रहती है, एंड बिल्ड अराउंड द हाई परफॉर्मेंस दैट 32 और 64 बिट्स रिस्क इट इज रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग प्रोसेसर में कंटेन द मल्टीपल सीपीयू। उसमें बहुत सारे कंट्रोलर, बहुत सारे प्रोसेसर्स अवेलेबल रहते हैं, एंड हैज टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स फंक्शन सच एज डिकोडिंग, कोडिंग, एनकोडिंग, मीडिया अप, इंक्रिप्शन फंक्शन एक्सेट्रा, and it uses the high performance of real-time operating system for the task scheduling, privatization and management. So this is all about the different generation, different classification of the embedded system. Okay, thank you very much.